एक लंबे समय पहले एक गांव में अरविंद और भारती नामक पति पत्नी रहते थे। उनके दो सुंदर सी बेटियां भी थीं। उसके पास उसका खुद का खेत था जिसमें वह खेती करता था और खेती से आए हुए पैसों से वह अपना घर का सारा सामान लाता था और घर चलाता था। इंद्रा एक बहुत अच्छा आदमी था और कोई भी निर्णय वो बहुत सोच समझकर और होशियारी से ही लिया करता था। हर साल अपनी मेहनत से खेती करके अच्छी कमाई होने के बाद वह अपने घर का बहुत अच्छे से देख रेख भी करता था। अपने बच्चों की सारी सुविधाएं उन्हें दिया करता था। एक साल लगातार कुछ दिनों तक भारी बारिश होने के कारण उसके सारे खेत खराब हो गए। वह अपने घर का खर्चा भी उठा ना सक रहा था। उम्मीद है इस बार अच्छी फसल हो, वरना मैं तुम सबका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। और फिर वह उसी आशा से वापस खेती करता है और उसी फसल की उम्मीद में रहता है। और कुछ दिनों में वापस भारी बारिश होने के कारण कुछ दिनों बाद खेत खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आता। ऐसे ही एक दिन वह अपनी खराब हुई फसल को देखकर बहुत परेशान होता है और वहीं पर बैठ जाता है। उसके पास वाले खेत में काम करता हुआ गिरीश उसे देखकर उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है, अरे रविंद्रा, तुम ऐसे इतने उदास यहाँ पर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ कि तुम सुबह से परेशान हो। मुझे नहीं बताओगे आखिर क्या दिक्कत है? कुछ नहीं गिरीश, इस साल की जितनी भी फसल है मेरी उस फसल पे बहुत उम्मीदें थी और मैंने काफ़ी पैसे भी खर्च कर दिए। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ठीक है, तुम इतना दुखी मत हो। चलो, बहुत देर हो गई, अब घर चलते हैं। ऐसे ही दोनों वापस अपने घर चलना शुरू कर देते हैं जब उन्हें रास्ते में एक तोता झाड़ियों में फंसा हुआ नज़र आता है। रविंद्रा उसके पास जाकर उसे झाड़ियों से निकालकर अपने हाथों से आज़ाद कर देता है और तुरंत वह तोता एक देवी का रूप ले लेता है। दोनों लोग उन देवी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मेरा अहंकार व्यवहार देख मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दिया और तोते की तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस श्राप से मुक्त होने के लिए कोई मुझ पर दया कर आज़ाद करना होगा और अब आप दोनों आए और मैं अपने पुराने रूप में बदल सकी। मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करूँगी। हमारे क्षेत्रों में 2 साल से लगातार बारिश के कारण हमारे खेत नष्ट हो गए हैं। आप बस मेरा खेत सोने का कर दें। ऐसे ही बिना सोचे समझे गिरीश ने अपनी इच्छा माताजी से मांग ली। मुझे गिरीश की तरह जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर मांगना होगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा खेत की फसल सोने की तरह अच्छी हो और उससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। मैं जो कुछ भी मांगना चाहता हूँ देवी से बहुत सोच समझकर मांगना चाहता हूँ। गिरीश की तरह जल्दबाजी नहीं कर सकता। अरे, तुम किस सोच में पड़ गए? मांगो, जो भी मांगना है तुम। देवी प्रणाम। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी फसल है वो बहुत अच्छी हो और मेरे उस फसल से सारे दुख
दूर हो जाए बस। तथास्तु, तुम दोनों की सर्व मनोकामना पूर्ण हो और खुश रहो। ऐसा कह के देवी वहाँ से विलुप्त हो जाती हैं। चलो रविंद्रा, हम अपने खेतों को देखते हैं देवी की बात सच हुई कि नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। रविंद्र और गिरीश दोनों अपने खेतों की तरफ जाने लगते हैं। तभी गिरीश को अपना खेत सोने की तरह लहराता हुआ दिख रहा होता है। ऐसा देख फौरन गिरीश अपने खेतों की तरफ जाता है और देखता है उसका पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा है। वह बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरा खेत तो सोने का हो गया। अब मैं पूरी जिंदगी आराम से जीऊंगा बिना कोई टेंशन के। और ऐसे ही जब वो पास आकर देखता है, तब क्या देखता है, मिट्टी भी सोने की तरह चमक रही है। ये क्या, ये तो मिट्टी भी सोने की तरह चमक रही है। क्या मिट्टी भी सोने की हो गई? ऐसा देखते वह मिट्टी को अपने हाथों से देखता है और बहुत कोशिश करने के बावजूद वह मिट्टी को अपने हाथों से पकड़ नहीं पाता है। अरे ये क्या, ये मिट्टी इतनी कड़क क्यों है? क्या इस फसल को इस मिट्टी से निकाल सकते हैं? गिरीश अपने हाथों से फसल को तोड़ता है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ मैंने खेत सोने में बदलने को नहीं मांगा, नहीं तो इसकी तरह परेशान होना पड़ता। मैं तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ मैंने ऐसा कुछ नहीं मांगा था, बहुत अच्छा हुआ। क्या इसका खेत भी ऐसा ही हो गया होगा? चलो ना, तुम्हारे खेत भी देख के आते हैं कैसा है। ठीक है गिरीश, चलो अब मैं तुम्हें अपने खेत ले जाता हूँ। ऐसे ही दोनों उसके खेत जाने लगते हैं। पर वहाँ का नज़ारा देख के गिरीश हैरान रह जाता है। वहाँ पर तो रविंद्र का खेत लहरा रहा होता है, हरियाली से पूरा भरा रहता है। वह तो ये सब देख के आश्चर्यचकित ही रह जाता है। आखिरकार उसका खेत इतना बढ़िया कैसे लहरा रहा है? ये क्या रविंद्र, तुम्हारा खेत अलग क्यों? देवी ने तो मुझे धोखा दिया है। तुमने और मैंने तो एक ही चीज़ मांगी थी, मगर मेरा खेत सोने का और तुम्हारा हरियाली, ऐसा कैसे? मैं ये सब नहीं देख सकता। ऐसे ही वो देवी को कोसता रहता है जब तक वो आ नहीं जाती। अरे गिरीश, तुम मुझे इतना क्यों कोस रहे हो? जैसा कि तुमने मांगा था, तुम्हारा खेत सोने का हो, मैंने वैसा ही तो तुम्हें दिया। तुम्हारा खेत सोने का है, अब इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ? अरे रे, मेरी जल्दबाजी के चक्कर में आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कह के वह परेशान हो जाता है। अरे गिरीश, तुम दुखी मत हो, चिंता मत करो। मेरी फसल तो अच्छी आई है ना, मैं उसे बेचकर जितने भी पैसे मिलते हैं हम आधा आधा बांट लेंगे। मगर तुम परेशान मत हो। रविंद्र, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं लालच में आकर ठीक से निर्णय नहीं लिया, और तुम्हारी तरह अगर मैंने भी अच्छे से निर्णय लिया होता तो अपनी अच्छी फसल मांगता। जल्दीबाजी में सोने का खेत नहीं मांगता। जो सोने का खेत मांगा मेरे किसी भी लायक नहीं। कुछ महीनों बाद उसकी अच्छी फसल हो जाती है और वह गांव-गांव जाकर अपनी सारी फसल अपनी मेहनत से बेचता है, और उस मेहनत से बेचे हुए जो भी पैसे उसे मिलते हैं वह इकट्ठा कर कर अपने दोस्त गिरी को दे देता है, और फिर वो दोनों लोग अच्छा जीवन यापन करने लगते हैं।